पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी। नई कीमत 161 रुपये 66 पैसे हो गई। लाइट डीजल 2 रुपये 78 पैसे सस्ता। नई कीमत 148 रुपये 95 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। सिविल नाफरमानी का मामला अब तक वाज़ेह नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया। तहरीक के हवाले से जो फैसला बानी पीटीआई करेंगे उस पर अमल करेंगे। हमारा मुतालबा है बानी पीटीआई को रिहा और हमारा मैंडेट वापस किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये दोनों तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। हम दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने अपना रेवेन्यू बढ़ाया, किसी और मंसूबे ने ऐसा नहीं किया। IMF ने भी हमारे इकदाम की तारीफ की। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, पूरी दुनिया इसे तस्लीम कर चुकी है। अफगानिस्तान के साथ हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? बुशरा बीबी आपके खिलाफ है, आप उनके खिलाफ है और आप दोनों मौके से फरार हो गए और फाइनल कॉल को आप लोगों ने नाकाम कर दिया। तो सियासी तौर पे तो आपकी नाकामी है। आप अगली कॉल, आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें या अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। और आप फौज के पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि आप फौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर और चाहते हैं कि फौज आपकी मदद करे और आप सियासत में उसको मुलविस करें। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर पर पथराव कराया। मेरा फिर वही सवाल है, दौड़ क्यों लगाई? अली अमीन गंडापुर ने कहा अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर बताएं पीटीआई की कौन सी कॉल पुरअमन थी? अली अमीन और बुशरा बीबी भाग गए। फाइनल कॉल नाकाम हो गई। आप में इतनी हिम्मत नहीं अगली कॉल दे सकें। धमकियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। आलमी मीडिया को झूठी ब्रीफिंग दी गई। पीटीआई फौज को सियासत में घसीटना चाहती है। फौजी तंसीबात पर हमला होगा तो फौज पैरवी करेगी। आपने जो 9 मई किया कौम को भूलने नहीं देंगे। हम उनका पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। दुनिया में मिसाल कायम होगी। अपनी फौज के खिलाफ बगावत नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नौजवान नस्ल को सिर्फ ये सिखाया गया कि आप दूसरे मुखालिफ सियासतदान को देखें, उनको गालियां दें। ऐसे ऐसे यानी बदबख्त इस मुल्क को लीडर नसीब हुए हैं जो अभी भी है लेकिन बुरे हाल में है। एहतजाज, अफरा तफरी, अनारकी की सियासत जो है इसको अभी तक वो जारी रखे हुए हैं, लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 दफ़ा इस्लामाबाद पर हमला किया। डी चौक पर पठान खड़े थे। अली अमीन और बुशरा बीबी भाग गए। कारकुनों के कत्लेआम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह किया गया। नौजवान नस्ल को मुखालिफ सियासतदानों को गोलियां और गालियां निकालना सिखाया गया है। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। आए ताए गाली गलोच, अफरा तफरी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। मुल्क में खिदमत का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान बड़ी मईशतों में शामिल होता। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। ये हमारी भरपूर कोशिश है, कमिटमेंट है कि अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह हम इस बार इस पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। पोलियो के मर्ज को मुल्क की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। पूरे पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। पोलियो का खात्मा हमारी तरजीह है। मुल्क में 60 पोलियो के सामने आना बाइस तशवीश है। वालिदैन इंसदाद पोलियो कतरे पिलाकर बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। पोलियो के खिलाफ जंग में आलमी इदारे भी शरीक हैं। सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन और WHO का ताउन काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए सऊदी वली अहद का किरदार काबिल कद्र है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब।
शहबाज शरीफ ने रवां साल की आखिरी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। इंसदाद पोलियो मुहिम मुल्क भर में आज से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। वालिदैन से इंसदाद पोलियो मुहिम में हुकूमत से ताउन की अपील। सदर और वज़ीर आज़म का कश्ती हादसे में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी शहरियों के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत। मासूम शहरियों को वरगला कर इंसानी स्मगलिंग के मज़मूम फेल में शरीक अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग दुखनाक जुर्म है जिसकी वजह से कई अफराद की जानें जाती हैं। हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। ऐसे वाक़यात तदारुक के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएँ। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी शहरी के दम हक होने पर इजहार अफसोस। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार राजा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। लोग जायदादें बेचकर अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेजते हैं। चंद माह बाद उनके बच्चों की लाश आती है या जेलों में होते हैं। हुकूमत का हिस्सा होते हुए समझता हूँ इस मामले का हल अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। सारा सिस्टम इंसानी स्मगलर से मिला हुआ है। ये लोग बच्चों से जो पैसे लेते हैं वो ऊपर तक बांटे जाते हैं। जो लोग इनको रोकने वाले हैं वो भी पैसे लेते हैं। जिस सिस्टम को उन्हें रोकना है वो कंप्रोमाइज्ड है। मैं हर सतह तक इस मामले पर आवाज़ उठाऊंगा। असम्बली में भी बोलूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। बिलावल भुट्टो का यूनान में तारकीन वतन की कश्ती हादसे में कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। बिलावल भुट्टो का हादसे में 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किए जाने पर इज़हार इत्मीनान। हुकूमत इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में लाए। बिलावल भुट्टो। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। महज़ब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जाता है। पीपल्स पार्टी पहले वफाकी काबीना का हिस्सा थी और ना आइंदा होगी। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब। मौलाना साहब के साथ मेरी जमात ने उसको वोट किया हुआ है और उनसे प्रॉमिस किया हुआ है। बिलावल साहब ने वो गए थे मौलाना के साथ, मैं साथ था। उन्होंने बिल्कुल वहाँ भी कहा कि मैं मौलाना आपके साथ हूँ। मैंने उसको वोट किया हुआ है और वो प्रिंसिपल ये मुझसे एग्री है उस बिल। तो वो हो जाएगा साइन बिल वगैरह पे? होपफुली हो जाना चाहिए। हम तो उसके साथ हैं। बिलावल भुट्टो मदारस रजिस्ट्रेशन पर मौलाना फजल रहमान के साथ हैं। हमने मदारस रजिस्ट्रेशन बिल को वोट दिया। बानी पीटीआई फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। बानी कामयाब हो जाते तो फाशिज्म का नया जहान तश्कील पाता। बानी पीटीआई का मंसूबा रोकने के लिए अदम इत्तेमाद का मंसूबा बनाया। बानी पीटीआई की रजामंदी के बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। अदम इत्तेमाद के बाद भी बानी ने मुज़ाकरात से इनकार किया। 6 मई को मुआहदा हो जाता तो 9 मई का सानिया ना होता। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करना वक्त का तकाजा था। कमर जमान कायरा की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम बात निकलेगी में गुफ्तगू। हुकूमत में रह जाना ज़रूरी नहीं होता। समझता हूँ कि MQM को हालात तब्दील करने चाहिए। वजारतें तोहफे में नहीं मिली। मौका मिला है, जो काम नहीं कर सके वो करने आ रहे हैं। अब जो गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। लाहौर और रावलपिंडी के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस को आज बंद रखने का ऐलान। आज होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी। तमाम यूनिवर्सिटीज़ खुली रहेंगी। इस्लामाबाद के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। इंतज़ामिया ने तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीक अल फारूक इंतकाल कर गए हैं। गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म का सदीक अल फारूक के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। बुलंदी दराजात के लिए दुआ। अपने पैगाम में कहा है कि मरहूम सदीक अल फारूक की मुस्लिम लीग नून के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सदीक अल फारूक के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार। मरहूम की सियासी खिदमात को खिराज तहसीन पेश। सदीक अल फारूक हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। ईरान में खतरनाक रेत के तूफान ने तबाही मचा दी।
صحرائی طوفان سے نظام زندگی درہم برہم، کاروباری مراکز اور سکولز بند، متعدد پروازیں معطل کر دی گئیں۔ ایران کے جنوب مغربی علاقوں میں حد نگاہ کم ہو کر 100 میٹر تک محدود ہو گئی۔ صحرائی طوفان کی وجہ سے ایئر کوالٹی انڈیکس خوفناک حد تک گر گیا۔